सो बेसिकली आईसीएसआई का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज जो है इंस्टीट्यूट की साइड से देखने के लिए मिलता है और ये हम बात कर रहे हैं जब भी आप को जो है एनओसी जो है वो अपलोड करना है। मतलब एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जब आप एक कंपनी से या एक पीसीएस से जो है आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं और बीच में ही अपनी ट्रेनिंग को किसी दूसरे कंपनी में दूसरे पीसीएस के अंदर जो है आप करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है आपको जो पुराने वाले ट्रेनर हैं उनसे आपको एनओसी लेना होता है। और एनओसी जो है आपको जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल है या फिर आपका जो ट्रेनिंग पोर्टल है स्टिमुलेट वाला, वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। तो ये प्रोसेस जो है इसके बारे में हम जानेंगे, पीडीएफ में कहाँ पर है उसके बारे में जानेंगे। और पहले बेसिकली क्या होता था कि जब भी आपको न्यू ट्रेनिंग जो ट्रेनर हैं उनके अंतर्गत जो है स्टार्ट करनी होती थी, तो उसी टाइम पे वो डॉक्यूमेंट के साथ जो है आपको एनओसी अपलोड कर देना था और आपको जो है न्यू स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो जनरेट हो जाता था। बट अभी जो है पहले आपको एनओसी करना है, उसके बाद जो है आपको बैलेंसिंग ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली स्टार्ट करनी है या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन पे बात करें तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बताया है कि पहले जो है आपको जो है अपना जो एनओसी है वो अपडेट करना पड़ेगा या फिर अपलोड करना पड़ेगा इन केस ऑफ ट्रांसफर और बैलेंसिंग ट्रेनिंग। अगर आप कोई बैलेंसिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर और बैलेंसिंग ट्रेनिंग में ये फर्क होता है कि आपने जो है एक ट्रांसफर की अगर बात करते हैं तो आपने जो है एक कंपनी एक पीसेस से कंप्लीट नहीं कर पाए या फिर बीच में छोड़ दिया और आप जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। और बैलेंसिंग ट्रेनिंग क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको जो है कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। एक्सपीरियंस के बेस पे वो कुछ ट्रेनिंग कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग जो है वो एग्जम्प्ट कर लेते हैं। उतने मन की ट्रेनिंग जो है उनको नहीं करनी पड़ती है एग्जम्पशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तब उस केस में कुछ 2-3 महीने की जो बैलेंसिंग ट्रेनिंग है, तो उन दोनों के लिए भी जो है यही प्रोसेस है। ठीक है, तो आपने जो है अगर एनओसी ले लिया है, आपके पास एनओसी है, तो आपको सबसे पहले जो है एनओसी ये पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ने बताया वंस इट अपलोडेड एनओसी देन आपको जो है बैलेंसिंग ट्रेनिंग अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे आप जो है ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर बैलेंसिंग ट्रेनिंग को कर रहे हैं, दोनों के जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। ठीक है, अब पोर्टल पे चलते हैं। जैसे ही आपने स्टिमुलेट का जो पोर्टल है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जो है, क्योंकि जो बैलेंसिंग ट्रेनिंग है जो एनओसी है वो केवल लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग में ही एप्लीकेबल होता है। पहला जो लिंक देख पा रहे होंगे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिक्वेस्ट एंड रिपोर्ट, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन जो है आपको ये जो मतलब जो पेज है ये आपको ओपन शो हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स जो है वो एंटर करनी पड़ेंगी, जो भी आप अपनी जो ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं। जैसे हम क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, आपको जो ड्यूरेशन है आप कौन सा ड्यूरेशन कर रहे हैं वो आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो है आपका कौन सा जो है कितने आप बैलेंसिंग ट्रेनिंग वाली कर रहे हैं या फिर आप एग्जाम्पशन वाला कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करनी है। तो नॉर्मल जो है अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, बैलेंसिंग ट्रेनिंग इन केस ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, अगर आपके पास एनओसी लिया हुआ है, आपने एग्जाम्पशन नहीं लिया है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो आपने ये वाला सेलेक्ट किया। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 20 मंथ वाला जो भी आपका सेलेक्ट है, उसके बाद जो है कंपनी है कौन सी आपकी पीसीएस है, कंपनी, लॉ फर्म, बैंक, कहाँ पे बेसिकली आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। जर्नली जो है वो कंपनी में करता है या फिर पीसीएस के अंदर ही करते हैं। अब जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंपनी और जितने भी पीसीएस है उनका नाम जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और सभी का नाम जो है जो भी लिस्टेड है आईसीआईसीआई के साथ रजिस्टर्ड करने के लिए, सभी का नाम जो है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मिल जाएगा उसके बाद जो है आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी और उसके बाद आपको करना है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, आपकी जो पीसीएस का नाम है, उनका नंबर है, डिटेल्स, सभी डिटेल्स आप कब से आपने स्टार्ट किया है, आपका स्पॉन्सरशिप लेटर जो डेट है वो कब है, सभी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। उस पर आपको टिक करना है यहाँ पे एंड देन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग क्लिक करेंगे। जैसे ट्रांसफर और ट्रेनिंग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारी डिटेल्स जो है आपको एंटर करनी पड़ेगी और आपको ध्यान रखना है करेक्ट डिटेल्स ही आपको फिल करनी है। हो सकता है कि उसमें आपको पूछा जाए कि आपने जो है लास्ट डेट कौन सा रहा है, एनओसी जो है उससे पहले कौन से डेट की आपने क्वार्टरली रिपोर्ट। तो जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाती है उसको सबमिट करके आपने उसको रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है। ठीक है,
और जब भी जो है आप नई ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, न्यू बैलेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये तो एनओसी वाला पार्ट हुआ कि आपने एनओसी जो है इंस्टीट्यूट को सबमिट कर दिया। अब आप जो पुराने ट्रेनर हैं, उनसे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं। जितने भी क्वार्टरली रिपोर्ट आपने बनाई है, वो सब ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। ये इंस्टीट्यूट का काम है, इंस्टीट्यूट खुद चेक कर लेगा, ठीक है? अब इसके बाद जब भी आप न्यू ट्रेनिंग या फिर न्यू ट्रेनर पीसीएस कंपनी के अंदर जाएँगे, तब उस केस में आपको जो है यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है, बैलेंसिंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एक बार आपने एनओसी अपलोड कर दिया, उसके बाद जो है बैलेंसिंग ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है? ऑलरेडी मैं अलग से वीडियो तो बना चुका हूँ कि बैलेंसिंग ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करना है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है चाहे ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर एग्ज़म्पशन कर रहे हैं, तो यहीं पे जो है जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर आप पार्शियल जो है आपने एग्ज़म्पशन मिला होगा आपको, तो क्या वो कर रहे हैं, ठीक है? ट्रेनिंग ड्यूरेशन कौन-सा है आपका, ये सेलेक्ट करेंगे, कौन-सी कंपनी है, कौन से पीसीएस हैं, इन सब की डिटेल्स जो है, और जो आपके न्यू ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मिलते हैं आपकी न्यू ट्रेनर से बेसिकली, सो वो सब आपको फिल करके यहाँ से रिक्वेस्ट सबमिट कर देना है, एंड देन जो है आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है, और वो जो कमेंसमेंट डेट होती है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर में जो है मेंशन होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे इंस्टीट्यूट ने तो अभी तक कहीं पे नहीं लिखा है कि एनओसी अपलोड करने के बाद या फिर एनओसी लेने के बाद जो है कितना ड्यूरेशन के अंतर्गत आपको दूसरे कंपनी में, दूसरे पीसीएस के अंदर, दूसरे ट्रेनर के अंदर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है? ऐसा कोई भी कहीं पर मैंने आज तक नहीं देखा है। बट हाँ, अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं स्मैश वाले पोर्टल से, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं डैश training@icsi.edu या फिर training@icsi.edu टू गेट द क्लैरिफिकेशन ऑन एनओसी डेट कि कब कब से कब तक जो है आप एनओसी लेने के बाद जो है अपनी न्यू ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और दिक्कत आती है सो डेफिनेटली जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, सो दैट मैं जान पाऊँ कि क्या-क्या आप सभी को प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन जो है मैं लेने का कंप्लीट जो है वो ट्राई करूँगा। सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आती है तो डेफिनेटली कनेक्ट करिएगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।